पुराने समय की बात है, दो मित्र थे, हमेशा साथ साथ ही रहते थे, लेकिन उनमें एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। तो वे दोनों ही अंधे और लंगड़े मित्र थे और दोनों साथ साथ रहते और साथ ही भीख भी मांगने के लिए जाते थे। वे दोनों भिखारी दोस्त थे, यानी वे दोनों ही मित्र भिखारी थे, भीख मांगकर अपना जीवन चलाया करते थे, अपना गुजारा किया करते थे। तो दोनों को ही चूंकि एक अंधा है एक लंगड़ा है, इसीलिए दोनों ही हमेशा साथ रहते थे। तो अंधे को दिखता नहीं था और लंगड़ा चल नहीं पाता था, तो इसीलिए अंधा अपने ऊपर, कंधे के ऊपर उस लंगड़े को बिठा करके चलता था। और भीख भी दोनों अलग अलग मांग नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों का गुजारा एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता, ये उन्हें भी समझ आ चुकी थी। इसीलिए संग साथ में ही सार था, दोनों साथ रहे, इसी में उनकी भलाई थी, इसी में उनका बिजनेस चल रहा था। किसका बिजनेस? भीख मांगने का। सबका अपना अपना पेशा होता है, तो भीख मांगने का उनका काम भी इसी तरीके से पार्टनरशिप में चला करता था, क्योंकि अंधा लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाकर चल पड़ता था भीख मांगने के लिए। लेकिन अब दोनों का ये जो पार्टनरशिप का, साझेदारी का व्यापार था, अब जैसा कि हर साझेदारों के बीच में, हर पार्टनर्स के बीच में हम देखते हैं कई बार झगड़े हो जाते हैं। ऐसा ही उन दोनों मित्रों के बीच में भी कभी कभी झगड़े होने लग गए। कभी कभी तो लंगड़ा ज़्यादा पैसे पर कब्जा अपना जमा लेता था, वो कहता कि ये पैसा ज़्यादा मेरा है, मेरे कारण से ये भीख मिली है। और कभी अंधा ज़्यादा पैसे पर अपना कब्जा कर लेता था। कभी अंधा चलने से इनकार कर देता था कि बस अब नहीं चल पाऊंगा, लेकिन लंगड़ा कभी कभी कह देता था कि अब मुझे भी आराम करना है। जब अंधे का चलने का मन है, भीख मांगनी है उसे, लेकिन लंगड़ा मना कर देता था कि अब मेरी आंखें काम नहीं करेगी, अब मुझे भी आराम देना है, अपनी आंखों को विश्राम करना है। तो इस तरीके से अब झगड़े दिनों दिन बढ़ते ही चले गए। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उन दोनों के बीच में इतना भयंकर झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे की डटकर पिटाई कर दी, दोनों लहूलुहान हालत में आ गए, इतनी ज़बरदस्त उनके बीच में मार पिटाई हो गई। और तब ऐसी स्थिति देखकर कहानी कहती है कि भगवान को भी दया आ गई उन दोनों दोस्तों पर कि एक अंधा है एक लंगड़ा है। अब पुराने ज़माने की प्रतीकात्मक कथा है। उस समय में भगवान को बहुत आसानी से, बहुत इजीली हम मनुष्यों के ऊपर दया आ जाती करती होगी। तो कहते हैं कि भगवान को उन दोनों मित्रों पर दया आ गई और भगवान ने सोचा कि अगर अंधे को आंखें दे दी जाए और लंगड़े को पैर दे दिए जाए तो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे से मुक्त होकर के अपने जीवन को शांति से जी पाएंगे। भगवान ने बहुत अच्छा विचार किया और सोचा कि चलो इनको वरदान दे दिया जाए, अंधे को आंखें दे देंगे और लंगड़े को पैर दे देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, भगवान ने यही सोचा कि अंधा क्या मांगेगा, अगर मैं उसे कहूँगा कि तुझे वरदान मांगना हो जो मांग ले, तो वो अपनी आंखें मांग लेगा और लंगड़ा पैर मांग लेगा। तो इस तरीके से दोनों के जीवन में शांति हो जाएगी। ये जो रोज रोज का कलह है, इन कलह से दोनों ही बेचारे बच जाएंगे। तो अब ये विचार करने के पश्चात भगवान उन दोनों ही मित्रों के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने जो सोचा था कि अंधा क्या चाहे, दो नैन, अंधा कहेगा मुझे नैन मिल जाए, और लंगड़ा क्या चाहेगा, दो पैर। लेकिन हम इंसानों की बात ही निराली है। भगवान भी हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, हम क्या सोच सकते हैं, इसको भगवान भी नहीं पहचान पाया। भगवान ने जो सोचा था कि स्वभाव तो वो यही चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम इंसानों की बात ही निराली है। जब भगवान पहले अंधे इंसान के पास में जाकर के प्रकट हुआ और उनसे बोला कि बोल तुझे क्या वरदान चाहिए, तुझे जो चाहिए वो मांग ले, तो उस अंधे ने कहा कि भगवान बड़ी कृपा करी आपने, आप अब आ ही गए हो तो मुझे एक वरदान दे दो। मेरे जीवन की, मेरी इस पूरे लाइफ की सबसे गहरी जो इच्छा है, दिलो जान की ख्वाहिश एक ही है कि ये जो लंगड़ा मेरा दोस्त है ना, इसको भी अंधा बना दो। जैसे ही भगवान ने ये बात सुनी, भगवान भी चौंक गए होंगे कि अच्छा, अंधे ने अपने लिए आंखें नहीं मांगी, अंधे ने लंगड़े को भी अंधा बनाने के लिए वरदान मांगा है। भगवान लंगड़े के पास भी गए, लंगड़े को भी कहा, और लंगड़े ने भी यही कहा कि प्रभु अब आप देना ही चाहते हैं तो आप ऐसा करो कि इस अंधे के भी टांगे तोड़ दो, इस अंधे को भी लंगड़ा बना दो, ये भी ना चलने पाए, क्योंकि ये चलता है तो मुझ पर ज़्यादा धौंस जमाता है कि चल तो मैं रहा हूँ, इसीलिए आप इस अंधे को भी लंगड़ा बना दीजिए। हम देखें, ये सिर्फ उन अंधे और लंगड़े मित्र की ही बात नहीं है, ये एक
व्यंग्य है या कहें एक प्रतीक है, एक सिंबल है हम इंसानों के मन का। यही रिफ्लेक्शन है। हम सब लोग हमेशा ही एक दूसरे को दंड देने में उत्सुक होते हैं। हम क्या चाहते हैं? दूसरे को भी दंड मिले, उसने ऐसा किया ना मेरे साथ, उसे भी मजा चखाया जाए, उसे भी सजा मिले। और अगर मैं सजा ना दूं तो हे भगवान उसको उसके कर्मों की सजा दे देना, भगवान उसके साथ में जरूर बुरा करना। ऐसा तो हम चाहते ही है ना। ये है हमारा मन दंड। इसीलिए 3 तरह के हमारे यहाँ दंड भी बताए जाते हैं। हम मन से दंडित करने का प्रयास करते हैं, हम वाणी से भी दंडित करते हैं और काया से तो हम दंडित करते ही हैं। तो इसीलिए ये तीनों हमारे योग जब अशुभ में, बहुत ज़्यादा अशुभ में प्रवृत्तमान हो जाते हैं तो ये तीनों दंड बन जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि एक इंसान कैसे दूसरों को दंड देने में उत्सुक है। कई लोग कहते हैं कि अगर मुझे कोई पावर मिल जाए, मुझे अगर कोई भगवान शक्ति दे, तो मैं इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं, जितने भी दुष्ट लोग हैं, जो दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैं उन सबको दंडित करूंगा। यानी लोगों के मन में विचार ही ये चलते हैं कि मैं लोगों को दंडित करूंगा। वे सोचते हैं कि इससे लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन इससे कभी भी दूसरों को दंडित करने से दुनिया बेहतर नहीं होगी। ये दूसरों को दंडित करने का जो विचार है, इससे दुनिया बदतर ही हो रही है। ये जो आज युद्ध की विभीषिकाएं हम देख रहे हैं, और हमारे अतीत ने, इतिहास ने भी बहुत युद्ध देखे हैं, वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी जितने भी युद्ध हैं, इन सब का मूल क्या है? दूसरों को दंडित करने का भाव। ये है अशुभ मन योग। तो हमें इस बात को समझना है और अपने मन को शुभ योग में प्रवृत्तमान करना है। वो कैसे होगा? श्रुत ज्ञान के द्वारा। जब हम गुरु वाणी में, गुरु सत्संग में इस बात को समझेंगे कि हमें निरंतर सबके प्रति, इस पूरी दुनिया के प्रति, अपने आप के प्रति सद्भाव ही प्रेषित करने हैं। निरंतर हमारे विचार सम्यक बने रहे, यानी सद्भावनाएं बनी रहे, हमारे विचारों में हमेशा अच्छे विचार रहे कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इस तरीके के सद्विचार हमारे भीतर से निकलते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से सामने वाले का भी भला होगा और हमारा तो मन पुण्य होगा ही होगा। क्योंकि जब हम मन से किसी के प्रति अच्छे विचार कर रहे होंगे तो हमारा मन प्रसन्न होगा, मन के अंदर असीम शक्तियाँ जो है ना वो भी जागृत होना आरंभ कर देगी। तो यही मन पुण्य हो जाएगा और इससे सामने वाले को, जिसके प्रति हमें विचार प्रेषित कर रहे हैं, वो संप्रेषण हो रहा है, उसका भी भला स्वतः होने लग जाएगा। हम सब के भीतर इसी तरीके के ये पवित्र भाव रहे, शुभ संकल्प रहे, ताकि हमारा मन योग भी शुभ दिशा में प्रवृत्तिमान रहे और धीरे धीरे हम अशुभ से शुभ में प्रवृत्त होकर के धीरे धीरे इन तीनों ही योगों से मुक्त होकर के, अयोगी होकर के वितरागता को उपलब्ध हो पाएं। यही एक साधक का चरम इष्ट होता है। हम सब के भाव निरंतर ऊर्ध्व गमन को प्राप्त हो, शुभ योगों में हमारी गति रहे। जय हो, जय हो।